नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं प्रसंग बदल रहा हूं। मुझे याद आ रही है नेपाल के जाने माने हस्ती और प्रसिद्ध कविवर केदारमान व्यथित की उक्ति। स्वर्गीय कविवर केदारमान व्यथित किसी भी मंच पर जाते थे तो बराबर कहा करते थे, म राजनीति लाई शौचालय ठान्छु र साहित्य लाई भोजनालय ठान्दछु। व्यथित जी राजनीति में मंत्री पद तक पहुंच चुके थे, इसलिए ये उनका अनुभव था और बराबर वो सभी मंच पर यही बात रिपीट करते थे। इसीलिए आज हमने भी प्रसंग बदला है और हम राजनीति से साहित्य की ओर आज बढ़ रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि पिछले दिनों यहाँ बिहीवार को त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन में एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेपाल भारत साहित्य समारोह श्रृंखला के अंतर्गत साहित्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय दूतावास काठमांडू द्वारा किया गया था और यह भव्य कार्यक्रम को हमने दो भाग में बांटा है। इसका प्रथम भाग सम्मान कार्यक्रम था और दूसरा भाग जो शुद्ध साहित्यिक संवाद का था और जिस पर कि वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं आपको सबसे पहले सम्मान के बारे में बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थी उस दिन प्रोफेसर डॉक्टर उषा ठाकुर। प्रोफेसर डॉक्टर उषा ठाकुर को उस दिन विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उषा ठाकुर को यह सम्मान उनको हिंदी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन द्वारा प्रदान किया गया था और यह मूलतः भारत सरकार द्वारा यह सम्मान दिया गया। इस सम्मान को इस भव्य प्रोग्राम में हमारे दूतावास के मिशन उप प्रमुख श्री प्रसन्न श्रीवास्तव जी ने प्रदान किया। प्रसन्न श्रीवास्तव जी द्वारा यह प्रदान करते हुए उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने इंडियन कॉर्नर का भी जिक्र किया। तो मैं बता दूं कि इस अवसर पर जहां उषा ठाकुर जी को सम्मान किया गया था, वहीं पर हमारे हिमालय की ओर से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आपको जैसे कि मालूम होगा कि प्रोफेसर डॉक्टर उषा ठाकुर हिमालय की प्रधान संपादक रह चुकी हैं और इस अवसर को हमने उपयोग किया और हम हिमालय की ओर से हिमालय की संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति ने डॉक्टर उषा ठाकुर को खादा ओढ़ाकर सम्मानित किया और इस अवसर पर हम हिमालय के स्नेह चिन्ह भी उन्हें प्रदान किया गया। डॉक्टर उषा ठाकुर हमारी प्रधान संपादक रह चुकी हैं और वो हिंदी विभाग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसी तरह डॉक्टर श्वेता दीप्ति भी केंद्रीय हिंदी विभाग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। यह एक सुखद अवसर था हिमालय के लिए जो हमने डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया। इसी अवसर को हमने उपयोग किया कि यह साहित्य संवाद अवसर पर भारतीय दूतावास से उस दिन पधारी थी प्रेस इंफॉर्मेशन कल्चर के प्रथम सचिव
और उसके प्रमुख मिस गीतांजलि ब्रैंडन। गीतांजलि जी जिनका कि पहला कार्यक्रम था साहित्य संवाद, और इसमें वो उपस्थित हुई थी। एक प्रकार से यह परिचयात्मक कार्यक्रम था। इस अवसर को भी हिमालनी ने प्रयोग किया और गीतांजलि जी को हमारी संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति ने उन्हें भी स्नेह चिन्ह प्रदान करके और खादा प्रदान करके सम्मानित किया। और इसमें एक तीसरा व्यक्तित्व है सत्येंद्र दहिया जी। सत्येंद्र दहिया जी भारतीय दूतावास में अताशे हैं और हिंदी देखते हैं, और उस दिन सत्येंद्र दहिया जी का भी यह अंतिम साहित्यिक प्रोग्राम था काठमांडू में। चूँकि वो अपना कार्यकाल पूरा करके अब वापस जा रहे हैं, संचालन वही कर रहे थे, लेकिन हिमालिनी ने इस अवसर को अपनाया और दहिया जी को सम्मानित करने का अवसर ले लिया। आपकी कर्मठता, लगनशीलता और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण भाव प्रशंसनीय है। किसी भी मंच से आपका प्रभावशाली उद्घोषण श्रोताओं को बांधे रखने की क्षमता रखता है। प्रकृति और पर्यटन से आपका लगाव आपकी विशेषता है। हिमालिनी के साथ आपका मित्रवत स्नेह रहा, जो हमेशा हमारी स्मृति में रहेगा। आपके उज्जवल और समृद्ध भविष्य की हम हृदय से कामना करते हैं। आपकी राह प्रशस्त हो। देवाधिदेव पशुपतिनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हम हैं हिमालिनी परिवार। और इस समय मैं दहिया जी की जब बात करता हूं तो मुझे कई बात याद आ जाती है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय में हिंदी के लिए तो वो करते ही रहे, लेकिन एक काम जो बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसके शुरुआत बहुत नीचे से हुआ। मैंने उस दिन भी कहा था और आज मैं कह रहा हूं कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में आप अगर जाते तो देखते कि वहाँ पर विभिन्न देश का कॉर्नर बना हुआ है, जैसे जापानीज कॉर्नर, और वहाँ पर चाइनीज कॉर्नर भी है, कोरियन कॉर्नर, ऐसा ही कॉर्नर आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पर हिंदी के नाम पर कोई कॉर्नर नहीं था, और ये इंडियन कॉर्नर था ही नहीं वहाँ। केंद्रीय पुस्तकालय में कार्यरत अंशु झा है, जो कि हमारी हिमालनी से भी जुड़ी हुई है, और ये बहुत पहले से हमको बुलाकर कई बार वहाँ पर कही कि सर यहाँ एक इंडियन कॉर्नर होना ज़रूरी है, आप प्रयास कीजिए और सभी कॉर्नर है एक इंडियन कॉर्नर भी हो जाए। तो हमने इस पर सबसे पहले पुस्तकालय प्रमुख जी से भेंट किए, और पुस्तकालय प्रमुख जी बहुत ही पॉजिटिव होकर उन्होंने कहा, श्री सागर राज सुवेदी जी हैं, उन्होंने कहा कि तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् र एउटा इंडियन कॉर्नर वा हिंदी कॉर्नर खोल्नुस्, म पूरै सहयोग गर्छु। ठीक हमने इस अवसर को लिया और दहिया जी के पास अप्रोच किया, और दहिया जी जब सुने तो उन्होंने कहा कि जो ठीक है सर, हम इसका इस ओर प्रयास करते हैं और ये हमको लगता है कि हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस अवसर को प्रयोग करके आज से 1 साल पूर्व हम लोगों ने यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में भारतीय दूतावास से श्री सत्येंद्र दहिया जी आए थे, और वहीं विवेकानंद फाउंडेशन की निदेशक थी डॉक्टर आशावारी बापट, यहाँ केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण करके गई, और उन लोगों ने प्रस्तुत किया, एक पेश किया। मैं बता दूं, इसका भी ठीक वही जिस दिन यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन था, ठीक 1 साल पूरा हो रहा है, यानी कि 28 जून को केंद्रीय लाइब्रेरी का निरीक्षण किया गया, जो आप देख सकते हैं। एक तस्वीर है हमारे सामने।
और उसके बाद में प्रोसेस आगे बढ़ा, आगे बढ़कर स्वीकृति हो गई। इसमें जो DCM है प्रसन्न श्रीवास्तव, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने निर्णय किया। और साथ ही हमारे जो वर्तमान एम्बेसडर हैं श्री नवीन श्रीवास्तव जी, उनकी भी स्वीकृति हुई। उसके बाद हुआ कि इंडियन कॉर्नर स्थापित किया जाए यह नवनिर्मित भवन में, और इस भवन का उद्घाटन किया गया पिछले जनवरी में। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आए हुए थे, उसी समय किया गया। तो मेरा कहना, जो कि मैं उस दिन भी कहा था, कि बहुत ही छोटे स्तर से इस प्रयास को शुरू किया गया और आज इतना बड़ा इंडियन कॉर्नर आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इंडियन कॉर्नर, जैसे ही लाइब्रेरी में इंटर कीजिएगा तो इंडियन कॉर्नर आपको दिखाई देगा। इसी समारोह में हम लोगों ने दहिया जी को एक प्रकार से उनको विदाई स्वरूप एक प्रशस्ति चिन्ह प्रदान किए, और वह प्रशस्ति चिन्ह हमारे DCM साहब थे और सभी के समक्ष श्री सत्येंद्र दहिया जी को यह प्रदान किया गया। तो हमारा ये सम्मान का जो प्रोग्राम था वो यहाँ तक समाप्त होता है। और इसके बाद अगर हम आपको बतावें तो साहित्यिक क्षेत्र में जैसे ही आप बोलना शुरू की, हमारे हिंदी विभाग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उषा ठाकुर, तो उन्होंने साहित्य क्षेत्र में विस्तृत चर्चा की। प्राध्यापक डॉक्टर उषा ठाकुर के अनुसार नेपाली और हिंदी भाषा के बीच जो समानता है वह अन्य किसी भी विदेशी भाषाओं के बीच नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाषा जाने बिना हिंदी और नेपाली भाषी अपनी भावनाओं को सहज ही एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये डॉक्टर उषा ठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान के लिए श्रेष्ठ साहित्यकार और श्रेष्ठ कृतियों को चयन करने के लिए भी सुझाव दिया। उनका मानना है कि हिंदी और नेपाली साहित्यकारों के लिए एक बृहत शब्द कोश निर्माण होने की आवश्यकता है। आज जो शब्द कोश है वह पर्याप्त नहीं है और इसीलिए बृहत नेपाली हिंदी शब्दकोश आज की आवश्यकता है। मैं बता दूं कि प्राध्यापक उषा ठाकुर ने कहा कि हिंदी नेपाली साहित्य के बीच तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन करना चाहिए। उनका मानना है कि हिंदी और नेपाली साहित्य तथा साहित्यकारों के बीच आपस में सदियों से घनिष्ठ संबंध है। भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति और भावनाओं के बीच समानता है। ऐसी पृष्ठभूमि में नेपाली और हिंदी भाषाओं में रचित साहित्यिक रचनाओं को लेकर तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान करने से आपसी संबंध को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। डॉक्टर उषा ठाकुर काफ़ी दिनों तक प्रज्ञा प्रतिष्ठान में रह चुकी हैं और ये अनुवाद क्षेत्र में बहुत सारा काम किए हैं। विश्व हिंदी सम्मान ग्रहण करते हुए त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण चंद्र मिश्र को याद किया और उनका मानना है कि उन्हीं की प्रेरणा से डॉक्टर उषा ठाकुर हिंदी सेवा में आगे बढ़ पाई हैं। भारत सरकार की ओर से प्राप्त सम्मान के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए नेपाल में रहकर हिंदी साहित्य में योगदान देने वालों को भी स्मरण किया। नेपाली साहित्यकार हिंदी भाषा और साहित्य से अधिक प्रभावित है। उनका मानना है कि नेपाल में हिंदी का प्रभाव
कमजोर नहीं है, सुदृढ़ है। उन्होंने आगे कहा, हमारे बीच भाषागत सीमाएं नहीं है, दोनों देश के नागरिकों के बीच हृदय का रिश्ता है। हमारे बीच आध्यात्मिक और साहित्यिक चेतना बहुत समृद्ध है जो एक दूसरे को मजबूत बनाए रखता है। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा के बारे में हमारे DCM प्रसन्न श्रीवास्तव है, वो भी इस बार अपना विचार व्यक्त किए। जो मैं देखता हूं हिंदी भाषा और साहित्य पर उनका जो प्रोग्राम हुआ है उसमें सबसे लंबा विचार इसमें उनके द्वारा व्यक्त किया गया। DCM श्रीवास्तव ने कहा कि दो देशों के बीच सरकार का संबंध तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और संबंध है, वह है सांस्कृतिक संबंध जो जन स्तर पर है। यह पारिवारिक संबंध है जो संबंध को अतुलनीय बनाता है। ये DCM श्रीवास्तव का मानना है कि हिंदी भाषा और साहित्य ने नेपाली और भारतीय नागरिकों को बहुत करीब लाया है। श्रीवास्तव ने कहा है कि हिंदी भाषा नेपाल और भारत के बीच जन संपर्क का काम कर रही है। उनका मानना है कि हिंदी भाषा जिस तरह नेपाल और भारत के जन संपर्क का काम कर रही है, इसको आगे ले जाने की और ज़रूरत है। DCM श्रीवास्तव का मानना है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार प्रोत्साहन के लिए भारतीय दूतावास से जो अनुरोध होता आया है उसमें दूतावास भरपूर सहयोग करता रहा है। यह श्रीवास्तव जी ने आश्वासन दिया और वो सहयोग आगे भी जारी रहेगा। आगे उन्होंने विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुए डॉक्टर उषा ठाकुर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर ठाकुर को जो यह पुरस्कार मिला है और इससे जो उनको ऊर्जा मिली है, अब हमें भी अपेक्षा है कि आपकी ओर से और भी हिंदी साहित्य को पढ़ने को मिलेगा। डॉक्टर उषा ठाकुर कई पुस्तक निकाल चुके हैं, इसलिए साहित्यिक क्षेत्र में उनकी अभी और भी जरूरी है और हिंदी के प्रोत्साहन के लिए उनका दिग्दर्शन हमको मिलता रहेगा। यह हमारे DCM साहब ने उम्मीद व्यक्त की। भारतीय सहयोग से निर्मित त्रिविवी केंद्रीय पुस्तकालय पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्र छात्राएं पुस्तकालय का उपयोग कर अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और अपने कैरियर को विकसित करेंगे। DCM श्रीवास्तव ने श्री सत्येंद्र दहिया को दूतावास में अपने 3 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न करने पर भी उनकी काफ़ी सराहना की। और इस कार्यक्रम के अंत में हमारे पुस्तकालय प्रमुख जो त्रिविवी केंद्रीय पुस्तकालय प्रमुख हैं, उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि नेपाल की शिक्षा के लिए भारत का सहयोग अद्वितीय है। यह लाइब्रेरी प्रमुख श्री सागर राज सुवेदी का विचार है। श्री सागर सुवेदी जी ने आगे कहा इस कार्यक्रम में कि भारत के आर्थिक सहयोग से निर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन पर उनका जो विचार था उसमें त्रिभुवन विश्वविद्यालय में ऐसी कई संरचनाएं हैं जो उन्होंने वहाँ बताया जो भारतीय सहयोग से निर्मित है। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल और भारत वर्ष का एक अद्भुत रिश्ता है और नेपाल की शिक्षा के लिए भारतीय सहयोग अद्वितीय है। उस समय श्री सागर राज सुवेदी जी ने याद किया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन उनके लाइब्रेरी के आगे में है उन्होंने बताया कि ये भारतीय सहयोग से बना हुआ है और भारतीय सहयोग से भी एक
प्रसिद्ध यहाँ पर गांधी भवन का भी निर्माण किया गया है, जो केंद्रीय पुस्तकालय के बगल में है। उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी भाषा में लिखित पुस्तक प्रशस्त है, और उन्होंने यह भी व्यक्त किया अपना विचार कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले भारतीय को भी नेपाली समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। आगे कहा उन्होंने कि हम लोग नेपाली और हिंदी को एक ही मानते हैं, इसलिए अन्य भाषा की तरह हिंदी को अभी तक अलग विभाग नहीं बनाया गया। ये टेक्निकली उन्होंने पुस्तकालय के दृष्टिकोण से बताया, जैसे कि नेपाली पुस्तक जो रखा जाता है उसका यन से शुरू करते हैं, और जो हिंदी पुस्तक रखी जाती है उसको यच से शुरू किया जाता है। और इसी में पुस्तकालय में जो कॉर्नर, विभिन्न कॉर्नर है, जो इंडियन कॉर्नर खोला गया है, उसकी भी चर्चा करते हुए उन्होंने श्री राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव जी के सुझाव की सराहना की, और आगे भी उनको यह सहयोग मिलता रहे जैसा कि उन्होंने कहा। और अब मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम में इन वक्ताओं के अलावा और कई वक्ताओं ने अपना अपना विचार व्यक्त किया, जिसमें विभिन्न देशों में राजदूत रह चुके डॉक्टर राम भक्त ठाकुर जी ने भी शुभेच्छा व्यक्त की, और नेपाली संसद में सांसद, वर्तमान सांसद श्री मंगल प्रसाद गुप्ता जी ने भी इस अवसर पर शुभकामना व्यक्त किया। और मैं बता दूं इस अवसर पर श्री अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई कविता का भी एक नेपाली अनुवाद पढ़कर सुनाया गया। नीमा सुवेदी ने यह नेपाली अनुवाद किया है, मैं फिर मिलूंगी, और इसका वहाँ पर वाचन किया गया। तो इस प्रकार जो हम देख रहे हैं, इस तरह का काफ़ी दिनों बाद साहित्य संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया, और इस साहित्य संवाद में इतने ज़्यादा साहित्य की चर्चा की जिसका कि हमने कुछ अंश लेकर आपके समक्ष रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद जरूर आएगा, और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसका कुछ विस्तृत पोर्शन हमने अपना ऑनलाइन पर भी रखा है, तो आप हमारा ऑनलाइन himanli.com भी देख सकते हैं। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।